कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हेलो, हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी नहीं है शायद, कोई वॉलेंटियर गुरु वंदना करेगा? हम करें प्रभु जी। हाँ विशाल प्रभु जी, आप गुरु वंदना कीजिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। 2 मिनट। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक मिनट प्रभु जी, 1 मिनट। ओम अज्ञानांजनशलाकया ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हे कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद हरे कृष्णा गुरु हरे को राम दंडवत प्रणाम। राम हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु हरे जी कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी सभी भक्तों को श्री कृष्ण दंडवत चैतन्य प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गदाधर श्रीवासादि कृष्ण गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण। ओके, गुरु चरण एक मिनट पद्म अभी केवल विशाल प्रभु अभी कृष्ण सद्म। गुरु को दंडवत प्रणाम। श्री सभी गुरु भक्तों को चरण पद्म दंडवत केवल भक्ति सद्म बंदो मोहि सावधान मते बंदो मोहि सावधान मते यहार प्रसादे भाई ये भवतारियायै यहार प्रसादे भाई ये भवतारियायै कृष्ण प्राप्ति हय याः हते कृष्ण प्राप्ति हय याः हते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करियायक्य गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करियायक्य आरना करिय मने आशा आरना करिए मन आशा श्री गुरु चरणे रति ये से उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ये से उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेदे गाय यहाँ रचरित वेदे गाय यहाँ रचरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु
श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया आहा करो प्रभु दया देहो मोहे पद छाया एबे यश गुशुक त्रिभुवन एबे यश गुशुक त्रिभुवन श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंध मोहि सावधान मते बंधो मोहि सावधान मते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी। कुछ गलती हो गई तो माफ कर बहुत दीजिए। सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। ओके, तो हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं 10 मिनट में। जय श्री श्री। ये सब लोग अपने माइक को म्यूट रखिए, कैमरा ऑन रखिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत तरलो वृदाभिरिनारीवदन कमलास्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाबोधि तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावस सरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरद अमल पंकेरमुख सुरेन्द्र आराध्य श्रुति गणाशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पतिमिलिता भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्म पीडकुवलदलोत्फुल्लः नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो नन्त शिरसि रसानन्दिराधा सरसवपुर आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभावम् न याचेऽहं राम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीताः चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृततरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानं विततिम् अपराम यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चित इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं य पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय जगन्नाथ पुरी धाम की। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा जी। तो जी कुछ अनाउंसमेंट है अशोक प्रभु? जी गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दीदी शुक्ला माता जी के फ्रैक्चर हो गया है दिल, और साथ ही साथ वो डिप्रेशन की मरीज भी हैं। उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण और आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, उन्हें आशीष दीजिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सकें। और कल इसकी सूचना मेरे को नहीं थी, एक बड़ी देर सूचना मिली कृष्ण मोहन प्रभु के द्वारा। तो मीनाक्षी रावत माता जी की बहन मनीषा माता जी का कल जन्मदिन था, तो उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हम करके उन्हें आप आशीष दीजिए ताकि वो सुखद और मंगलमय और भक्ति में जीवन से बिताएं अपना। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी ओके, तो अभी अभी मुझे एक मैसेज आया था, वो भी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से कि जो मुझे जो जगन्नाथ नहीं सॉरी बद्रीनाथ जी धाम में लेके गए थे संतोष प्रभु, तो उनकी बीबी थी, पत्नी प्रेग्नेंट थी। तो अभी अभी उसका मैसेज आया था जब हम जगन्नाथाष्टकम गा रहे थे, तो उनको लड़का हुआ है, आज की रात ही। तो उनके लिए भी, उस बच्चे के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं ताकि और एक हमारे सत्संग में एक व्यक्ति जुड़ गया है ना, नया व्यक्ति। तो इस तरीके से हरि बोल। तो उसका कल मुझे मैसेज आया था कि गुरुजी मैं जा रहा हूँ अभी बद्री धाम से। उसका जो गांव है उसकी पत्नी को कल एडमिट किया गया था, तो वो बहुत चिंता में था। तो मैंने कहा कि भगवान के नाम का आश्रय ले लो। तो जाते जाते वो ट्रेन में भी उसने काफी मालाएं की, और उसके बाद अभी उसका मैसेज आया कि पत्नी की भी सुरक्षित है और उसको बेटा हुआ है। तो भगवान की कृपा है इस तरीके से। तो हम सबके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करते हैं कि जो एडमिट है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और जिनका जन्म हुआ है ना, वह भी भक्ति में है ना हमेशा बने रहे। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम राम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे के कृष्ण चरणों में सभी भक्तों के चरणों पर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा कृष्ण को दंडवत प्रणाम। तो आज किसका टर्न था बताने का? वो 5 मिनट में 3-4 मिनट में बताइए। प्रियंका कुमारी माधवी, हरे कृष्णा, आप आइए मेरे ख्याल से। तो प्रियंका कुमारी माता जी कुमारी आई तो है लगता है। ओके हरि बोल। जी, तो ओके, तो फिर हम कल है जी, कौन मुझे बताएगा? कल हमने बहुत चीजों पे चर्चा की थी। कोई फिंगर को रेज कर सकते हैं जी। ओके ठीक है, मंजू सिंह 5 मिनट में बोलो। हाँ केवल गुरुजी कल आपने एक लाइन से शुरुआत की थी कि मनुष्य जो है संकट नहीं चाहता है, और कुंती देवी जो है वो भगवान से संकट मांगती हैं वापस से, ताकि जो है श्री कृष्ण के दोबारा दर्शन हो सके। और जब आप आगे बताते हैं कि जब कष्ट आते हैं तो भगवान कष्ट भी देते हैं और साथ में जो है दिव्य शांति का भी अनुभव कराते हैं। जब अधिक कष्ट होता है और हमारा कोई भी नहीं होता है
तो हम क्या करते हैं कि हम अन्य अन्य लोगों का आश्रय ले लेते हैं, लेकिन हम भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, और हम माला और भक्ति करना दोनों छोड़ देते हैं। यहाँ तुकाराम महाराज का जो है उदाहरण देते हैं कि जो शुद्ध भक्त है ना, जो कृष्ण ने दिया है और कृष्ण ने ही घर को ले लिया है। शुद्ध भक्त ऐसा सोचता है कि घर जो था वो कृष्ण ने ही दिया और कृष्ण ने ही ले लिया। और आगे आप बताते हो कि लोग शांति चाहते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कष्ट और बहुत अशांति आती है। हम ये सोचने लगते हैं भक्ति करने से तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आनी चाहिए, लेकिन भक्ति करने से ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, और जो है सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो रही हैं। आगे आप बताते हैं कि भगवान जो है टेस्ट लेते हैं हमारा तकलीफों के और कष्टों के माध्यम से कि हमारी शरणागति कितनी है। आगे आप बताते हैं कि कुंती महारानी जो है भगवान को जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके एकमात्र आश्रय थे। वो विधवा थी और जो है उनके पति नहीं थे। और जो है आगे आप बताते हैं कि वो चाहती थी कि विपत्ति बार बार आए, और ताकि भगवान के दर्शन होने से उनको दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्र में ना आना पड़े। फिर आगे आप बताते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं जो भक्ति में बाधाएं होती हैं। तो आप बताते हो कि उच्च कुल में जब हमारा जन्म हो जाता है, जब हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जब हमें बहुत बल मिलता है, सुंदरता मिलती है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हम भक्ति की तरफ नहीं मुड़ते हैं। जबकि इन सब चीजों का इस्तेमाल हमें भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। फिर आगे आप एक शब्द यूज करते हैं अकिंचम गोचरम, यानी कि जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र हो। तो आगे आप बताते हैं कि मंदिर में हमें दरिद्र भाव से जाना चाहिए और कृष्ण के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए, और क्योंकि कृपा उसे ही मिलती है जो कृष्ण के आगे दरिद्रता से गिड़गिड़ाता है, और स्वयं को हमें भिखारी मानना चाहिए कृष्ण के आगे। और आप बताते हैं कि कुंती के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने 5 पुत्रों का आश्रय नहीं लिया और स्वयं को वे सदा दरिद्र समझती थी। और अकिंचन जो है सारी चीजें जो है भौतिक गुणों से सरोकार नहीं होता, आत्मा तुष्ट शांति और कैवल्य को पाते हैं। यानी कि अगर भौतिक गुण हमें कितने भी मतलब भौतिक गुण हमें आ जाए, लेकिन हमें शांति प्राप्त नहीं होती है। फिर आगे आप बताते हैं कि हमें श्रद्धावान बनना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी होता है तो पढ़ाई में जब वो अपनी चपलता का त्याग कर देता है तो उसको ध्यान प्राप्त होता है। इसी तरह से हमें भौतिक जगत का परित्याग, भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना पड़ेगा, तो हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। आगे आप बताते हैं कि आदि अंत से रहित परम नियंत्रण और सर्वव्यापी जो है भगवान कृष्ण को कुंती देवी कहती हैं। और आगे आप कहती है कि जो यशोदा माँ का जो यशोदा माँ जो है कृष्ण को पुत्र मानती थी, और यशोदा माता की जो भक्ति है वो कुंती माता से अधिक अच्छी है। फिर आगे आप बताते हैं कि जो राधा रानी है वो भगवान के सबसे करीब रहती है। जो राधा रानी है वो भगवान कृष्ण का ही स्त्री रूप है। और उसके बाद अष्ट सखियां आती हैं, सुदेवी, तुंगभद्रा, ललिता, विशाखा। उसके नीचे जो है 1000 मंजरियां हैं, जिसमें जो है रूप मंजरी प्रमुख है जो स्वयं रूप गोस्वामी है। और फिर आगे आप बताते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो भी ब्रह्मवादी थे, लेकिन जो है वो भक्ति में आए जब उन्होंने भागवतम के श्लोक सुने, जिसमें कि ये बताया कि जो भगवान को विष देने के लिए पूतना भी आई थी तो भगवान ने उनको भी धात्री का स्थान दिया। भगवान इतने ज्यादा दयालु हैं। तो भगवान आप बताते हैं कि भगवान जो है सर्वप्रथम जब हम भक्ति में आते हैं तो भगवान पहले दया करते हैं, फिर दया करने के बाद जो है हमारे अंदर अनर्थ निवृत्ति हो इसके लिए ज्यादा संकट देते हैं। तो जितनी ज्यादा संकट होंगे उतनी ही ज्यादा कृपा होगी। तो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं जो है गजेंद्र जो हाथी थे, तो जब उनके ऊपर बहुत कष्ट आया तो उन्होंने भगवान कृष्ण की शरणागति ली। और यहाँ पे आप प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल देते हैं कि उनकी पत्नी छूट गई, बच्चे छूट गए, हार्ट अटैक आया, हिप्पियों ने भी उन पर अटैक किया, उन्हें बावरी में रहना पड़ा, और वो रास्ते पर खड़े होकर कीर्तन करते थे। और अंत समय में भी एक जब देह त्याग का समय आया तो एकदम वो हड्डियों का ढांचा हो गए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने इतना ही लिखा, मुझसे गलती होगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरी बोल माता जी। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जी ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम शुरू करते हैं, कुंती महारानी को प्रार्थना करते हैं आप जैसा अंडरस्टैंडिंग हमें भी आए और हम भी भक्ति में आगे बढ़ते रहे, है ना। विपदाओं के
पार्श्वभूमि में चलते रहे। तो हाँ, कल हमने देखा था कि आखिरी श्लोक हमने कल कौन सा देखा था? 27 नंबर। हाँ, 28 28। ठीक है। तो 27 श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन मतलब, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, ये टॉपिक बोला नहीं आज। अकिंचन मतलब जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसको अकिंचन कहते हैं। तो कुंती महारानी के मुख से ये श्लोक बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि जिसके जीवन में सब कुछ है वो ये श्लोक बोल सकता है क्या? नमो अकिंचन वित्ताय, है ना। वित्ताय मतलब संपत्ति, अकिंचन मतलब दरिद्री, दरिद्री या फिर भिखारी। कुंती महारानी कहती है कि आप दरिद्र की संपत्ति है, या जो दरिद्र है उसकी संपत्ति है आप। तो नमो अकिंचन वित्ताय, और फिर कहते हैं निवृत्त गुण वृत्तये, कहते हैं कि आप निर्धनों के धन है। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या है? अपने आप को निर्धन समझना, ये पहला क्वालिफिकेशन है। लेकिन हम निर्धन समझते हैं क्या? हम नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। तो इसलिए हम ये श्लोक बोलने के बाद भी कृष्ण क्या समझेंगे? ये तो अतिशयोक्ति कर रही है या कर रहा है, इसके पास सब कुछ है लेकिन क्या बोल रहा है? नमो अकिंचन वित्ताय। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये। तो इसके ऊपर हमने काफी चर्चा की कि कैसे हमको अपने आप को बेगर भिखारी समझना चाहिए। भिखारी मतलब, अभी वो एक भक्त को एक अहंकार जरूर होता है, पता है कौन सा? कि अरे मैं तो भक्ति योगी हूँ, योगा लैडर में सबसे टॉप का व्यक्ति हूँ मैं, है ना। वो उतना रहता ही है। आप देखो, जितना फिलोसफी सुनते हो तो हमें लगता है कि मैं कर्मयोगी, शिट कर्मयोगी क्या, मैं ज्ञान योगी वो भी नहीं, मैं भक्ति योगी हूँ। योगा लैडर का सबसे टॉप में खड़ा हूँ मैं, टेरेस पे, है ना, टेरेस पे खड़ा हूँ मैं बिल्डिंग के। तो ये एक छोटा सा अहंकार हमें रहता ही है, और इसके कारण हम कोई भी व्यक्ति को देखते हैं शिव जी के मंदिर में कई लाइन दिखती है महाशिवरात्रि में, या फिर कई लोग मंदिरों में जाते हैं, तो उनको देखने के बाद आपको गीता के वो प्रवचन याद आते होंगे, है ना, कि अरे ये तो सब कर्मकांडी है ना, ये सब है, ये सब सकाम कर्मी है, ये सब निष्काम कर्मी है। मैं कौन हूँ? मैं अकेला शुद्ध भक्त हूँ, है ना। तो वो अहंकार हमें छू जाता है, और इसके कारण हम प्रगति नहीं कर पाते हैं। हम भिखारी नहीं समझते हैं अपने आप को, हम दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि भले ही हम भक्ति योगी है, लेकिन फिर भी हमें क्या सोचना चाहिए कि हम कर्मकांडी से भी गए गुजरे हैं। कैसे कोई ये सोच सकता है? तो हम हमारे जो भूतकाल में जो चीजें हमने की है उसको याद करके, बराबर है, उसको याद करके तो हम समझ ही सकते हैं। हमें ऐसे कोई बोल सकता है कि जब से मैंने माँ के पेट से जन्म लिया है मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है? कोई बोल सकता है ऐसे? कोई नहीं बोल सकता है ना। तो इसलिए हमें अहंकार होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। उल्टा तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखते हैं जो मजाक करता हुआ दिखाई देता है बाहर की दुनिया में, तो अभी हमारे एक भक्त के आंखों से आंसू आते हैं। कैसे ये व्यक्ति माया की गोद में सोते हुए कृष्ण को भूल गया है और भ्रमित सुख के पीछे पड़ा है। तो ये एक भक्त का मूड होना चाहिए, है ना। भक्त कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझता है, लेकिन वह कठोरता से भी पेश आता है जब कोई भक्त की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है। तो आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः।
आत्माराम मतलब अपने आप में ही संतुष्ट रहना। उसके बाद हमने 28 श्लोक लिया था। मन्ये त्वाम कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथ कली। कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंत्रक, आदि अंत, ये भी हमने श्लोक देखा था, आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं, लेकिन फिर भी आप जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। तो इसलिए हमारे में जो कलह होता है, जैसे एक हिंदू है समझता है कि मेरे प्रभु राम है, कृष्ण है। एक मुसलमान है, वो सोचता है कि मेरे प्रभु अल्लाह है। क्रिश्चियन सोचता है कि मेरे प्रभु जीसस है। तो इस तरीके से वह अलग अलग भगवान को पूछता है। लेकिन सनातन धर्म है, ये कहता है कि ये सब एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम है। जैसे अल्लाह शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? अल्लाह शब्द का अर्थ क्या होता है? अल्लाह शब्द का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। तो जब वो बोलते हैं अल्लाहु अकबर, सुना है आपने, है ना? वो सुबह सुबह इतना चिल्लाते हैं जोर से, 5 बजे का अलार्म लगा देते हैं, वो जोर से चिल्लाते हैं ना, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का अर्थ है हे सर्वशक्तिमान प्रभु। तो अभी ये सर्वशक्तिमान ये भगवान का दुय्यम नाम है। एक होता है मुख्य नाम, दूसरा होता है गौण नाम। गौण नाम मतलब, इस पे ऊपर हमने, याद है आपको, गीता क्लास में चर्चा की। गौण नाम, जी गौण नाम मतलब परमात्मा, ये गौण नाम है। उसके बाद अल्लाह, ये गौण नाम। तो इस तरीके से कुंती देवी जानती थी कि एक सामाजिक मतभेद के कारण कलह है जीवों में। अभी हम 29वें श्लोक में जाते हैं। न वेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् इतो अस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। कुंती महारानी आगे कहती है, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। कुंती महारानी आगे कहती है कि आपको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे जो लीलाएं हैं वो मानवीय प्रतीत होती है, मनुष्य की तरह, लेकिन वह मनुष्य की तरह भले होती है, लेकिन वो 3 गुणों के ऊपर होती है, इसके लिए समझ नहीं पाते हैं। फिर कुंती महारानी कहती है कि न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज इस श्लोक में कह रही है कुंती महारानी। तो पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। तो एक माँ रहती है, अगर माँ के 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं खेलने में लगे हुए हैं बाहर, और एक बच्चा है इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि माँ उसको खिलौना फेंकती है, फिर भी नहीं लेता है। फिर दूध का गिलास की बोतल लाती है, वो भी नहीं लेता है ना। तो आपने स्वयं देखा होगा, या आप खुद माँ है, तो अगर आपका बच्चा छोटा है, घर के काम भी करने हैं और बच्चा रो रहा है, तो माँ क्या पहला करती है? उसको लेती है क्या? उसको नहीं लेती है, पहला खिलौना फेंकती है, ले ले खेल ले। फिर भी वो रोता है। फिर माँ को लगता है कि इसको भूख लगी है, फिर वो गैस ऑन करती है और दूध का बोतल उसके सामने रखती है। फिर भी रोता है। फिर माँ को क्या पता चलता है? इसको मेरी जरूरत है, फिर वो उसको गोद में लेती है। तो अभी मुझे बताइए कि इस संसार में हम सभी लोग उसी माँ के बच्चे हैं,
जो परम पिता कृष्ण है। अभी मुझे बताइए कि वो माँ है, वो किसको पहले गोदी में लेगी? जो बहुत उसके लिए रो रहा है रोने वाले को। है ना। जो बच्चे हैं, है ना, इसी दुनिया में मजे कर रहे खिलौने के साथ, तो उसको माँ लेगी क्या? उसको नहीं लेगी माँ। तो इसके लिए जब कोई भक्ति करता है पहले, तो भगवान उसको क्या करते हैं? पहले पैसा देते हैं, ले लो पैसा, ले लो, मजा करो, ऐश करो। उसके बाद भी वह कृष्ण कहता है, कृष्ण मुझे ये नहीं चाहिए सब, मुझे आप चाहिए। फिर कृष्ण बोलते हैं, मैं चाहिए? मुझे डाउट है फिर भी। अभी मैं तुमको स्वर्गलोक देता हूँ, ये लो स्वर्गलोक ले लो। फिर भी वो कहता है कि नहीं, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर मैं तुमको मुक्ति देता हूँ, मुक्ति चाहिए कि तुमको कुछ टेंशन नहीं रहेगा, ना जॉब जाना पड़ेगा, ना कपड़े धोने पड़ेंगे, ना बर्तन धोने पड़ेंगे, है ना, ना आपको कोई सताएगा। हाँ, ऐसा जीवन अगर आपको दिया जाएगा, कितने लोग लेंगे? सच सच बताइए। हाँ, सभी लोग लेंगे। अभी आप भले ही मना कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो खिचड़ी पक रही है कि चलो मैं अपना हाथ खड़ा ही कर देता हूँ, क्योंकि ये सब से तंग आ गया हूँ मैं, अभी तंग आ गई हूँ। रोज रोज वो कपड़े धोना, बर्तन धोना, उसके बाद रोज जॉब पे जाना। शांति चाहिए कृष्ण मुझे। फिर कृष्ण बोलते, शांति चाहिए, ठीक है, मुक्ति चाहिए तुमको। तो फिर जब भक्त बोलता है कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए कृष्ण, तब कृष्ण को लगता है कि इसका रोना असली है। समझ में आ रहा है क्या कैसे कृष्ण करते हैं? तो कृष्ण का खिलौना कौन सा है? पहले कृष्ण पहले आपको इस संसार का ऐश्वर्य देंगे, है ना, सब कुछ देंगे कृष्ण। फिर आपको टेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर कृष्ण क्या देंगे? स्वर्गलोक देंगे। फिर कृष्ण आपको मुक्ति देंगे। और ये सब मना करने के बाद आप बोलोगे, कृष्ण मुझे आप ही चाहिए। अच्छा, मैं ही चाहिए, ठीक है। फिर कृष्ण सब कुछ ले लेंगे और डर का भिखारी बना देंगे। और उसके बाद फिर कृष्ण बोलेंगे, अभी भी तुमको मैं चाहिए? फिर वो भक्त क्या बोलेगा? अभी भी मुझे आप ही चाहिए। आजा बेटा, अभी तेरे लिए वैकुंठ विमान भेजता हूँ मैं। तो इस तरह से ये काम करता है ना। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वैकुंठ विमान आने के लिए अभी बहुत टाइम है। हमारा कोई परीक्षा ही नहीं हुआ है अभी तक। थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा परीक्षा होता रहता है। बड़ा परीक्षा हो गया है तो हम सत्संग से ही चले जाएंगे। इसके लिए कृष्ण बड़ा परीक्षा नहीं लेता है। कृष्ण को पता है कि इसका कैपेसिटी ना खिलौना खेलने तक ही है ना। खिलौना ले लूंगा तो पूरा ये है ना माँ पिता से झगड़ा करेगा। तो इसके लिए भगवान उसको, है ना। लेकिन हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अंते, गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि अनेक 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 जन्मों के बाद वह मेरी शरण में आता है। अनेक अनेक जन्म के बाद, है ना। इतना आसान नहीं है। तो कुंती महारानी कहती है कि आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। इसका अर्थ है कि आपको पता है रामायण में जब सीता मैया का रावण रावण है वह, है ना, अपहरण करके लेके जाता है, तो राम जी इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि उसको देखकर कौन भ्रमित होती है? पार्वती भ्रमित होती है। पता है ना। पार्वती बोलती है अपने पति को, मिस्टर हस्बैंड, ये इसकी पूजा कर रहे हो क्या आप? हम्म? तो बोलते हैं कि हाँ, मैं इन्हीं की पूजा कर रहा हूँ। अरे वो देखो क्या कर रहा है, पत्नी कोई लेके गया है, रो रहा है, ये तो सामान्य मनुष्य है। शिव जी बोलते हैं, मिस्टर पत्नी पार्वती, तुम खुद माया हो। आज प्रभु की माया ने तुमको भी क्या किया? भ्रमित कर दिया। फिर भी है,
पत्नी कभी पति का मानती है क्या? नहीं मानती है। परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? पार्वती देवी से, बराबर है। पार्वती भी नहीं मानती है ना। तो शिव जी ने बहुत समझाया। तो शिव जी को पता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हस्बैंड है, वो उसको पता है पत्नी कभी सुनती नहीं है, जाने दो, जाओ जो करना है वो करो। तो फिर वो पार्वती क्या कहती है, नीचे आती है और वो सोचती है कि अभी मैं कौन सा इसका एग्जाम ले लूं। तो कहते कि मैं ही सीता बन जाती हूँ और राम के सामने जाती है सीता के रूप में, है ना। और जैसे ही सामने जाती है, उसको लगता है कि राम मुझे देख के इतना रोएंगे और मुझे गले लगाएंगे और हम दोनों फिर, है ना, बहुत एक दूसरे से विरह का अनुभव करेंगे और मैं इस तरह से उनको पकड़ लूंगी। तो जैसे ही सीता मैया का रूप लेके आती है पार्वती, क्या कहते हैं राम जी? राम जी ऐसे देखते हैं, कहते हैं, मिसेस पार्वती, आपके मिस्टर महादेव जी कहाँ पर है? ऐसी अकेली औरत जंगल में घुमा नहीं करती है। हाँ, अभी सोचो कि रंगे हाथ पकड़ी गई, कौन? पार्वती। क्या उसकी हालत हुई होगी आप जानते हो? उसने तुरंत अपने पल्लू से पूरा मुंह ही ढक लिया, क्योंकि अभी कौन से आंखों से मैं आंखें नजरें मिलाऊं। और उसको किसकी याद आई? अपने पति की याद आई। मेरे पति ने मुझे कहा था, है ना, लेकिन मैं तो ऐसी पत्नी हूँ कि मैं कभी सुनती ही नहीं, है ना? तो ये परंपरा है, वो पार्वती देवी से चली आ रही है ना। और एक बार भी याद है आपको, पत्नी कहाँ सुनती नहीं है? वही पार्वती का दूसरा हिस्सा मैं आपको बताता हूँ, है ना। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया था, याद है ना। वहां पर भी उसको बोला था जाओ मत देखो, लेकिन क्या करती, अरे मेरे मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिता के पास नहीं जा सकती हूँ। तो मुझे बताओ, मायके जाने के लिए लड़की को इनविटेशन दिया जाता है क्या? नहीं, उसको तो बोलते हैं वो ये मेरा घर है। लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि भले वो तुम्हारा घर है, लेकिन तुम्हारा असली घर कौन सा है अभी? तुम्हारा असली घर पति का घर है। अभी वो तुम्हारा सेकेंडरी घर हो गया, मायके। तो मायके जाती, इतना सज धज कर जाती है। और शिव जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि देखो पार्वती जी, आप मत जाइए, सुनिए मेरी बात को। लेकिन कहती है मैं जाऊंगी, मेरे सारे बहनें जा रहे हैं वहां पर, मैं जाऊंगी। शिव जी ने वापस कहा ठीक है नंदी, इनके साथ आप चले जाइए। तो हजारों भूत पिशाच सब उनके पीछे चले जाते हैं, है ना। और दक्ष प्रजापति बोलते हैं कि पता नहीं मेरे बेटी को ये कौन सा बंदर पति मिल गया, इसकी आंखें बंदर के जैसी है, शिव जी को कहते हैं। तो जैसे दक्ष प्रजापति को देखा, है ना, मायके, अभी अभी सोचो, कोई स्त्री मायके आती है और अगर पिताजी उसको पूछता नहीं है ना, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? मायके आने के बाद नहीं लगेगा, है ना, आपको ही पता है ना। तो तो ऐसे ही वो मायके चली गई और पिताजी ने मुड़कर भी नहीं देखा, उल्टा उसने देखा कि मेरे पति को गाली दी जा रही है यहाँ पर। तो उसने कहा कि, दक्ष प्रजापति को कहा कि मैं तुम्हारे तुम्हारे में बेटी हूँ, लेकिन आज मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी जिससे ये शरीर मुझे मिला है। इस तरीके से वो आत्महत्या कर देती है, अग्नि जलाती है अंदर से। और वो अगला जन्म फिर वह सती थी, वो सती बेसिकली। और उसके बाद फिर वह किसके रूप में जन्म लेती है? पार्वती के रूप में जन्म लेती है, हिमालय की पुत्री। तो ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये भ्रमित करने वाली भगवान की लीलाएं हैं, खास करके जो रामायण की मैंने बताई। और फिर मैंने एक्सटेंड किया कि कैसे स्त्री गलती करती रहती है अपने पति को, लेकिन इसके लिए पति भी भक्त होना चाहिए। शिवजी कौन थे? शिवजी भक्त थे, बराबर है। वो हमेशा भगवान का नाम लेते थे, हमेशा। ओके, तो जी, तो अभी आगे कुंती महारानी कहती है कि आ, आपका कोई विशेष कृपा पात्र नहीं है, नहीं कोई आपका अप्रिय है।
ऐसा क्यों कहती है कुंती महारानी? कौन बताएगा कि आपके लिए कोई स्पेशल आप किसी के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, और ना आप किसी को द्वेष करते हैं, ना आपको कोई अप्रिय है। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि एक ही माँ के संतान है ना। अभी मुझे बताओ, अगर एक बेटा है कि गुंडा है मान लो, तो फिर भी माँ क्या करेगी? उसको बोलेगी क्या आज तुमको खाना नहीं मिलेगा? उसको खाना खिलाएगी, लेकिन साथ साथ उसको समझाती भी रहेगी, बराबर है, उसको डांटती भी रहेगी। तो इसलिए एक चीज याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण के लिए जब कुरुक्षेत्र का युद्ध जब चल रहा था ना, तब ऐसा मत सोचिए कि कृष्ण को दुर्योधन बुरा लगता है, नहीं। उल्टा सोचो, अगर माँ के दो बच्चे हैं, एक बच्चा और दूसरे बच्चे के साथ युद्ध हो रहा है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होगी? उस माँ को होगी, बराबर है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे ज्यादा पीड़ा है वह वासुदेव श्री कृष्ण को हुई, क्योंकि वो देख रहे थे कि कैसे ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वहां पर उस माँ ने किसका साथ दिया? उस माँ ने पांडवों का साथ दिया, क्योंकि पांडव ये धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे। ओके, तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, इसके लिए मैंने माँ का एक उदाहरण दिया आपको। भगवान पक्षपात नहीं करते। माँ कभी पक्षपात करती है क्या? कदापि नहीं, है ना। कलयुग में शायद वो माँ कर सकती है ना। जैसे वो बूढ़ी हो जाती है, कभी कभी बोलती भी है, वो तुम्हारा वो बेटा है ना, ऐसे कान में बोलती है, बड़ा बेटा है ना, बहुत दुष्ट है, तुम मेरे पास आते रहना, है ना, तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी में ना तुमको ही दे दूंगी, ऐसे कान में बोलती। लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है, माँ का जो प्रेम होता है ना निस्वार्थ, वो कब तक रहता है? 5 साल तक रहता है, बराबर है। या फिर बेटे का शादी नहीं होता है तब तक होता है मैक्सिमम। बेटे का शादी होने के बाद वो प्रेम रहता है क्या? आप खुद ही देखिए, वो रहता ही नहीं है। फिर माँ बोलती है ना, फिर बेचारा वो जो अगर इकलौता बेटा रहेगा तो उसकी कस की धुलाई होती है, फिर बेचारा वो इधर भी नहीं जा सकता, उधर भी नहीं जा सकता। तो जी, तो इस तरह से माँ पक्षपात नहीं करती है। अभी हम 30वें श्लोक में जाते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मान अजस्य अकर्तु आत्मनः तीर्थृषियु यादु तत् अन्यत्र विडंबनम। जी, तो इसका अनुवाद में लिखा है, हे विश्वात्मा। कुंती महारानी आगे क्या कहती है? हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है, विडंबना, कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं। आप प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशु, मनुष्य, ऋषि तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तो कुंती महारानी भगवान को कह रही है, आपके जन्म और कर्म चकरा देने वाले हैं। इसका अर्थ क्या है? कि समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि आप निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब कुछ नहीं करते हैं, बस वैकुंठ में राधा लक्ष्मी के साथ बैठे रहते हैं सिंहासन पर, और वृंदावन में राधा रानी के साथ रहते हैं, और फिर भी ये संसार चल रहा है। ये चकरा देने वाली बात है, बराबर है। अभी मुझे बताइए, रोज सूर्य उग रहा है कि नहीं? रोज सूर्य उग रहा है, चंद्रमा उग रहा है, हवा बह रही है, बराबर है, रोज हो रहा है ये। और हम देखते हैं कि कृष्ण है वो महाविष्णु के रूप में क्या करते हैं? योग निद्रा में सोए हुए हैं, पता है ना। तो दिखने में ऐसा लगता है कि मेरे विष्णु है वो सो रहे हैं और सूर्य उग रहा है, सब कुछ चल रहा है अच्छे से। कौन बताएगा कि ये कैसे काम करते हैं कृष्ण? बताइए जी, फिंगर को रेस कीजिए कि ये चकरा देने वाली बात क्यों लगती है हमें? कुंती महारानी ऐसा क्यों बोलती है? जी, अशोक चावला। हेलो प्रणाम जी।
जैसे एक हाँ डिपार्टमेंट का हेड होता है, प्रोप्राइटर हाँ होता है, उसके नीचे काम करने वाले बहुत होते हाँ हैं। इसी तरह भगवान के काम करने वाले जैसे वायु देवता है, इंद्र देवता है, सूर्य देवता है, ये उनकी आज्ञा का पालन ही करते हैं और अपने अपने समय से उठते हैं और अस्त होते हैं, बस अपने आप होती है, उनकी आज्ञा से ही होती है। इसलिए लगता है कि वो निष्क्रिय हैं, ये सब उनके अंतर्गत ही काम करते हैं, उनकी शक्ति से, उनकी शक्ति में काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने शक्ति वितरित की हुई है अंदर। ऐसा मेरा मानना है। जी जी। ओके जी। कितने लोग हैं ये अशोक चावला प्रभु के इस उत्तर से सहमत हैं? वह फिंगर अपने डाउन कीजिए, है ना, ताकि पता चलेगा, या इसके अलावा किसी कुछ कहना है? जी ओके। तो इन्होंने जो अभी उत्तर दिया, ओके, क्या उत्तर दिया इन्होंने? इन्होंने कहा कि जिस तरह से कंपनी का हेड है ना, अगर वो मान लो सो रहा है, ठीक है, मान लो वो अपने पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा है ना, आज संडे है, तो संडे के दिन भी उसका काम चलता रहेगा कंपनी में? क्या लगता है आपको? चलता रहेगा नहीं चलता रहेगा? चलता रहेगा। चलता रहेगा। पूरा कंपनी में उसका, है ना, 5,000 वर्कर है, सबको पेमेंट दे रहा है वो, फिर वो सोए, घूमने जाए या बीमार पड़े तो भी उसका काम चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मान लो, लेकिन हमारा कैसे रहेगा? अगर हमारे घर में मैं खुद बीमार हो गया या अगर मैं घूमने चला गया, तो मेरे घर में खाना कौन बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि क्योंकि हाँ, हमारी एनर्जी उतनी बड़ी नहीं है ना, या फिर तो इस तरीके से भगवान का डिपार्टमेंट काम करता है, चक्रा देने वाली है बात है। जैसे जब यशोदा मैया कृष्ण को कहती है कि कृष्ण अपना मुंह खोलो, तो कृष्ण के मुंह में क्या दिखता है? यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखता है ना। अभी मुझे बताइए कि भगवान का एक रूप है महाविष्णु, महाविष्णु के रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और उस एक ब्रह्मांड में से, है ना, उस एक ब्रह्मांड में कई सारे 14 लोक होते हैं, बड़े बड़े 14 लोक में से एक लोक है पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक में कई सारे देश है, उसमें से एक देश है भारत। भारत में कई सारे राज्य है, उसमें से एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कई सारे जिले हैं, उसमें से एक जिला है मथुरा। मथुरा में कई सारे गांव है, उसमें से एक गांव है वृंदावन। अभी आप सोचिए, वृंदावन में कई सारे लेडीज है, उसमें एक लेडीज है यशोदा मैया। अभी आप बोल रहे हो यशोदा मैया को और कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड दिखा रही है, तो ये सिर को चकरा देने वाली बात हमको ही लग रही है, बराबर है? क्योंकि उसी ब्रह्मांड में एक छोटा सा तिनके के समान एक मथुरा करके एक गांव है, और उसमें एक लेडीज है, और वो लेडीज कृष्ण के मुंह में क्या दिख रही है? ब्रह्मांड दिख रही है। तो ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और इतना ही नहीं, उस ब्रह्मांड में यशोदा मैया क्या कर रही है? खुद को भी देख रही है। इतना ही नहीं, वो ये भी देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड दिख रही। तो ये सिर को चकरा देने वाली बात तो मुझे ही लग रही है ना? कैसे हो सकता है ये? बराबर है? तो इसके लिए एक बार कृष्ण की शक्तियां हैं, इस तरह से काम करती हैं। तो कृष्ण को समझना है तो क्या करना होगा हमें? कृष्ण को समझना है तो हमको कृष्ण कैसे अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब हमारी कल्पना शक्ति के परे है। हम कल्पना नहीं कर सकते कृष्ण क्या कर सकते हैं, बराबर है? कृष्ण ने जब वराह रूप लिया था, तो कृष्ण ने क्या किया था? वराह रूप में पूरे पृथ्वी को उठाया था ना, ऐसे इसमें अपने सिर पे, बराबर है? उसके बाद कुंती महारानी कहते हैं कि आप
जलचरों में भी अवतार लेते हैं। तो मत्स्य अवतार भगवान ने लिया था। जानवरों में भी भगवान अवतार लेते हैं, है ना। जैसे कूर्म अवतार है, उसके बाद सुअर अवतार है, वराह अवतार, और कई सारे अवतार है भगवान के। ठीक है, आखिरी श्लोक। तो ऐसा ही श्लोक है भगवद गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, मेरे जन्म कर्मों को समझना कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि वह अपने 50 ग्राम के भेजे से वह उस लीलाओं को देखते हैं। तो इसके लिए कृष्ण को समझना है तो अपना दिमाग लगाना, अपना दिमाग लगाना छोड़ दो, है ना। कृष्ण को समझना है तो अपना दिमाग लगाना छोड़ दो। दिमाग कहाँ लगाना है फिर? दिमाग हमको गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए और भगवत गीता के उपदेश को पालन करने के लिए लगाना है ना। हम किस में लगाते हैं? ये कृष्ण ने ऐसा किया था क्या? मुझे तो लगता नहीं है, तो हम इसमें दिमाग लगाते हैं, बराबर है। तो दिमाग हमको वहां पर नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके से कुंती महारानी, ये देखो, ये एक स्त्री है, क्या बोल रही है देखो, जबरदस्त बोल रही है। हाँ, पूरा लॉजिक, तर्क वितर्क सब कुछ बोल रही है वो, है ना। अद्भुत लेडी है। उसके बाद फिर 31 श्लोक में कहते हैं, गोप्या ददे त्वयि कृता गसीदाम तावत् याते दशाश्रुक लीला जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भिरपि यद् अभिदेति। हे कृष्ण, आपने कोई अपराध किया था, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है, कुंती महारानी कहती है। कौन मुझे बताएगा, कुंती महारानी को कैसे पता चला कि यशोदा ने उनको बांधने के लिए रस्सी उठाई थी और बाद में वो बहुत रोए थे? जी, कौन मुझे बताएगा कैसे कुंती को पता चला? कुंती तो हस्तिनापुर में रहती थी, है ना। और ये लीला कहाँ हुई थी? ये लीला तो वृंदावन में हुई थी। तो जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि गुरु जी उस वक्त कुंती माता जी वहां पर थे, आपने एक बार बताया था। हाँ, कुंती महारानी वहां पर थी, हस्तिनापुर से आई थी वो। किसके लिए आई थी वो? यशोदा मैया से मिलने के लिए आई होगी, है ना। तो कुंती महारानी ने देखा था वो। कौन सी लीला है वो? ये लीला है हाँ, दामोदर लीला है, बराबर है। तो इस तरीके से ये दामोदर लीला है। और आप देख रहे हो कि दामोदर लीला में कुंती महारानी का क्या रोल था। कुंती महारानी तो हस्तिनापुर में थी, वो क्यों आई थी वहां पर? क्यों आई थी? एक लेडी दूसरे लेडीज के पास क्यों जाती है? मिलने के लिए जाती है ना। हाँ, है ना। चलो आज जरा अपने कुंती महारानी तब बोली होगी कि चलो बहुत दिन हुए कृष्ण की माँ को मिले नहीं है ना, थोड़ा सा हो के आ जाती हूँ मैं, है ना। जैसा आप कैसे चाहते, अरे दिवाली आ रही है, दसरा आ रहा है, गर्मियों की छुट्टी हो रही है, चलो जरा, है ना, रिश्तेदार के पास जाके आते हैं। तो लेकिन एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से मिलता है ना, हम जैसे, तो हम कौन सी बातें करते हैं? कौन सी बातें करते हैं पता है? घरेलू घरेलू बातें। घरेलू बात। जी। और यशोदा मैया और जब कुंती महारानी मिले होंगे दोनों आपस में, तो कौन सी बातें हुई होंगी?
भक्ति की कृष्ण की बात कृष्ण की वाणी जी जी हाँ बराबर बराबर। तो इसके लिए ये दो लेडीज थी ना, ये साधारण लेडीज नहीं थी, है ना। साधारण लेडीज जाएगी तो ऐसे गप्पे लगाते हैं, फिर 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही चला जाता है, और उसके बाद बोलते हैं छोड़ो ना, हमको क्या करना है। दो लेडीज मिलती है तो तीसरे की ही बुराई करती है, पता है ना आपको। और उसके बाद 2 घंटा फिर बात करने के बाद क्या बोलते हैं, छोड़ो ना, हमें क्या करना है। तो 2 घंटा बात क्यों किया फिर, ऐसे ही। तो ये एक स्वभाव होता है। लेकिन ये जो दो लेडीज थी, कुंती महारानी, यशोदा मैया, ये भगवान की विशेष भक्त थी, है ना। तो कुंती महारानी कहती है कि जब यशोदा मैया ने रस्सी उठाई थी तो मैं देखिए आपको, आपकी आंखों से आंसू आ रहे थे और काजल लगाया था। तो कौन बताएगा मुझे कि कोई माँ है अपने पुत्र को काजल क्यों लगाती है ऐसे आंखों में, ऐसे पता है ना, ऐसे जब भी नहाने के बाद थोड़ा थोड़ा तो लगाती है। नजर ना लगे हाँ नजर ना लगे गुरुजी। नजर ना लगे नजर ना लगे, ओके जी। मैंने देखा है कुछ बड़े जी बड़ी बेटियां भी लगाते हैं, है ना, शादी के बाद, मतलब बड़ी स्त्रियां भी लगाते हैं। अभी वो मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों लगा रहे हैं। अब बच्चे का तो समझ में आता है मुझे कि फैशन ठीक के है, लिए गुरुजी। हाँ फैशन के लिए ठीक है। आंखें तो बड़ी बड़ी लगती है आपको? आंखें बड़ी लगती है। आंखें बड़ी लगती है, अशोक प्रभु का निष्कर्ष है कि आंखें बड़ी लगती है। ओके ओके आंखें गुरुजी सुंदर भी दिखती है, अच्छी दिखती है। ठीक है। लेकिन एक भक्त रहता है, किसे सुंदर बनाना चाहता है, अपने कृष्ण को, है ना। वो खुद सुंदर नहीं बनता है उसको पता है कि मेरा शरीर तो नश्वर है, मैं क्या सुंदर बनाऊं मैं, और मैं कितना काजल ढांसू, है ना। तो तो यशोदा मैया हमेशा काजल लगाती थी कृष्ण को, है ना। और पता है कभी कभी काजल तो आंखों में लगाते हैं, उसके बाद मैंने ऐसे भी देखा है कि चेहरे पे से टीका लगाते हैं कहीं, तो ऐसे देखा है आपने, ऐसे ब्लैक कलर का काजल का है। हाँ जी नजर नहीं लगने चाहिए। हाँ। तो वो भी रहता है, और आंखों पे एक रहता है काजल, ताकि मुझे लगता है कि आंखों पे इसलिए लगाते होंगे क्योंकि वो सुंदर दिखे, और फिर गालों पे इसलिए लगाते होंगे कि नजर ना लगे, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। तो जी। तो जैसे ही कृष्ण ने देखा कि मेरी मैया ने रस्सी उठाई है, तो इतना वो भयभीत होते हैं, और कुंती महारानी को आश्चर्य लगता है, क्योंकि कुंती महारानी ये वृंदावन की भक्त नहीं थी। कुंती महारानी ये हस्तिनापुर में रहने वाली महिला थी, ये भगवान को ईश्वर मानती थी। लेकिन यशोदा मैया कृष्ण को ईश्वर मानती थी क्या? नहीं। यशोदा मैया के लिए कृष्ण कौन है? उसका कन्हैया, बेटा है कन्हैया। उसका बेटा, है ना। तो इसलिए यशोदा मैया ने जब बांधने के लिए रस्सी उठाई, तो कुंती महारानी देख रही थी कृष्ण को, भगवान को, तो भगवान बहुत भयभीत हो रहे थे। अभी कुंती महारानी ने सोचा कि भगवान कैसे भयभीत हो सकते हैं, वो भी ऐसे रो रहे हैं कि आंखों का सारा काजल धुल गया, और मैं देख रही हूँ कि आपको तो काल भयभीत होता है साक्षात, लेकिन आप खुद भयभीत हुए हैं। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करता है, कुंती महारानी कहती है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कुंती महारानी से भी यशोदा मैया है वह ज्यादा भक्ति में बढ़ी चढ़ी थी, क्योंकि वृंदावन के जो परिकर होते हैं वह भगवान को ईश्वर के रूप में पूजा नहीं करते। वो सोचते हैं कि कृष्ण कौन है? कृष्ण मेरा बेटा है। कृष्ण कौन है? कृष्ण मेरा भाई है। कृष्ण कौन है? सखा कृष्ण है। मेरा मित्र है, सखा है, या फिर कृष्ण मेरा कौन है? कृष्ण मेरा प्रियकर है, मेरा, है ना। तो इसके लिए वृंदावन का जो मूड है वो अलग है। तो इसके लिए कुंती महारानी समझ नहीं पाई कि मैं तो मोहग्रस्त हो रही हूँ कृष्ण आपको देखकर। अभी मुझे बताइए, ये सब किसको कह रही है कुंती महारानी? कृष्ण को कह रही है ना, क्योंकि कृष्ण उनके सामने ही है। हम सब लोग भूल गए ना, कुंती महारानी तो बोल रही है, लेकिन किसको बोल रही है भूल गए हम
किसको किसको बोल रही है? अरे कृष्ण को ही तो बोल रही है। कृष्ण को बोल रही है कि किस तरीके से है ना, और इस तरीके से कृष्ण सुन रहे हैं और साथ साथ कृष्ण रथ पर भी बैठे हैं ऐसे, है ना। और आपको क्या लगता है कृष्ण अकेले सुन रहे होंगे? उसके बगल में तो रथ में कितने लोग बैठे होंगे, सात्यकी बैठे होंगे, उद्धव बैठे होंगे, है ना। तो वो लोग भी प्रार्थना सुने होंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ अभी। तो ऐसा लगता है कि कुंती महारानी इतना सुंदर बोल रही है, इतना सुंदर भगवान की प्रार्थना कर रही है, है ना। तो कुंती महारानी के चरणों की धूली की हम सब अभिलाषा करते हैं कि ऐसी महिला, है ना, कि उनका 1% भी भक्ति अगर हम में आ जाए ताकि हम भी कृष्ण को ऐसे प्रार्थना कर सकूं। तो ये हम अभिलाषा करते हैं और इस तरीके से हम आज के सत्र को विराम देते हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की जय, कुंती महारानी की हरे कृष्णा।